हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? ठीक ही होगा, उम्मीद है। आइए आज हम देखेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे आया और इसके आने का मुख्य कारण क्या है। आज सब हम समझेंगे एक एक करके। देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाना क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी इतनी चरमरा गई थी, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि महज आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में केवल भारत का विदेशी मुद्रा जो भी है वो 7 दिन तक, केवल 1 वीक तक चलाने का पैसा ही रह गया था। इतनी दशा खराब हो गई थी कि कहिए मत। वो तो कहिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे और उनके वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह ने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लाने के लिए, पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करने के मेन जो कैसे होता है, वो हीरो होता है ना, वो हमारे मनमोहन सिंह साहब थे। उन्होंने मनमोहन सिंह मेहता समिति के तहत ही एलपीजी आया था, एलपीजी लेके उन्होंने आया। और देखिए, ये अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कब हो गई थी? पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ना भारत में आया, उसी समय से मिश्रित अर्थव्यवस्था में हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से 1991 में मनमोहन सिंह मेहता समिति ऐसी समिति थी, उसी के तहत भारत जो है पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गया, उसमें एलपीजी लाए, मनमोहन सिंह ने एलपीजी लाए। और एलपीजी में एल का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन क्या होता है? ये होता है इसमें उदारीकरण, हिंदी देखिए इसका, उदारीकरण, उद्धार करना, लोगों का उद्धार करना। कैसे भी अगर आपका स्थिति चरमरा गया, अगर आपकी स्थिति खराब हो गई तो आप उदारवादी बनते हैं। उदार करना किसी का जानते हैं कि अभी फिलहाल हमको थोड़ा सा घाटा हो रहा है तो ठीक है, लास्ट में हम इसको फायदे में कन्वर्ट कर लेंगे, वही ये था उदारीकरण। एल फॉर लाइबलाइजेशन, मतलब लाइसेंस प्रणाली सबके लिए कर दिया गया कि जो भी कंपनी है आइए और यहाँ पे कुछ पैसा जमा कीजिए, हम आपको अपना भूमि देते हैं, आप जो भी कंपनी आती है लगाइए और कुछ पैसा दीजिए और यहाँ पे अपना मार्केट चालू कर दीजिए। जैसे भारत के आज भी गांवों में जो लोग हैं ना, दातुन से मुंह धोते हैं। दातुन या पेड़ की टहनी तोड़ के वो दातुन बना लेते हैं, उसी से अपना मुंह धो लेते हैं और उसको ब्रश करने की जरूरत उस समय नहीं थी। आज भी कुछ लोग हैं जो करते हैं। तो उस समय कोलगेट कंपनी आई, बोली कि हम आपके देश में निवेश करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी लगाना चाहते हैं। तो बोला गया कि ठीक है भाई, पैसा जमा करो और कोलगेट की कंपनी लगाओ। सब लोग ब्रश से और कोलगेट से मुंह धोएगा। अब वो दतवन से उतना नहीं धोएगा, लगाओ। लोग नहीं जानते थे कि ये क्या होता है, लेकिन जाने तो इसका लत ही लग गया। फिर से पहले लोग सरसों का तेल, आज भी लोग कभी कभी लगा लेते हैं, लेकिन सरसों का तेल पहले नारियल का तेल था, लगाया जाता था, कुछ केमिकल वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन नवरत्न कंपनी आई तो उन्होंने भी बोला कि हम भी लगाना चाहते हैं। बोला ठीक है भाई, पैसा जमा कीजिए और यहाँ पे कुछ रखिए और लगाइए, हम जमीन दे देते हैं आपको। वो इतनी कंपनी आई कि कहिए मत। इतनी कंपनी आई ना कि भारत का जो अर्थव्यवस्था था ना, जो जीरो था वो जीरो से हीरो हो गया। बोला जाता है ना कि जीरो से हीरो बनना, तो जीरो से हीरो, हमारी अर्थव्यवस्था को जीरो से हीरो बनाने में हमारे मनमोहन सिंह का हाथ है। और लाइसेंस सबको दे दिया गया, पहला उदारीकरण, उद्धार कर दिया सबका। अब देखिए, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, ये निजीकरण होता है। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्रों में
कन्वर्ट करना ही हमारा प्राइवेटाइजेशन होता है। ओके, निजीकरण होता है। मतलब सरकार के अधीन जो था, सरकार जो कहती थी वही लोग करते थे, सार्वजनिक क्षेत्र, वो उसको प्राइवेट किया गया। इससे देश का विकास हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था जो था वो धीरे धीरे ग्रोथ किया। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन, G4 ग्लोबलाइजेशन, इसको वैश्वीकरण कहते हैं, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। या एक से अधिक देशों के साथ आयात और निर्यात करना ही हमारा क्या होता है, वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। हमारी अर्थव्यवस्था उनकी अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करना या एक से अधिक देशों के साथ आयात और निर्यात करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। IMF का एक छोटा सा नया, इसका एक जीके जैसा है, जीके क्वेश्चन है कि IMF का सबसे आखिरी देश कौन है। IMF में टोटल 190 देश है, टोटल 190 देश है। 190 देश में एक अंडोरा जो है ना, 190वां देश हुआ है अंडोरा देश है जो इसका आखिरी देश है। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।